सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हाउसफुल 5 जो कि कॉमेडी थ्रिल और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम किसी आदमी को किसी कंटेनर के ऊपर भागता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके पीछे एक खूनी पड़ा हुआ था जो कि उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो किलर उसको जान से मार देता है। अब इसी के साथ सीन कट होता है और हम 2 दिन पहले की कहानी को देखते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि यूके का 7वां सबसे ज्यादा अमीर आदमी जिसका नाम रंजीत है, उसका 100वां बर्थडे इसी शिप के ऊपर मनाया जाने वाला है जहाँ पर कई सारे बहुत ही अमीर लोग भी आएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि रणवीर अपने बर्थडे से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है, मतलब मर जाता है। और उसके पास बैठा उसका बेटा जिसका नाम देव था वो अपने पापा की मौत से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वही हम उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देखते हैं जिसमें शामिल थे माया, वेदी और सिराज। और यहाँ ये रंजीत के मरने पर कहते हैं कि अगर उनके मरने की खबर बाहर आ गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और हम ये सब बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद धीरे धीरे फैला देंगे कि अब उनकी मौत हो चुकी है, जिससे कि हमारा स्टॉक गिरेगा भी नहीं और हम गरीब भी नहीं होंगे। अब इतने सारे पैसे की बात थी इसीलिए सभी उसकी बातों को मान जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रंजीत का लॉयर आता है और वो बताता है कि रंजीत ने अपनी मौत से पहले तुम सभी के लिए एक लेटर को छोड़ा है और ये लेटर और कुछ नहीं बल्कि होलोग्राम में रिकॉर्डेड एक मैसेज है कि देव उनकी दूसरी बीवी का बेटा है, लेकिन उसकी पहली पत्नी से उसको एक जूली नाम का बेटा पैदा हुआ था जिसके पीछे एक जलने का निशान है और उसकी बीवी एक फॉरेनर है। अब रंजीत देव से कहता है कि तुम्हारी एक जिम्मेदारी है कि तुम अपने बड़े भाई को ढूंढो और उसको अपने हिस्से का पैसा दो, लेकिन वो अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम सब इस पैसे को आपस में बांट लेना। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनको पता चलता है कि इनके डैड की बर्थडे पार्टी में जॉली भी आने वाला है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और बताता है कि उसका नाम जलालुद्दीन है और जॉली भी है। अब सब यहाँ पर बहुत ही खुश जाते हैं और देव कहता है कि उसको उसका बड़ा भाई मिल चुका है और जलालुद्दीन उसको अपना पीछे का जला हुआ निशान भी दिखाता है, जिससे कि सभी लोग मान लेते हैं कि वही जॉली है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी अपनी बीवी के साथ आता है जो कि बताता है कि उसका नाम जलभूषण है उर्फ जॉली है और वो भी अपना बर्थमार्क दिखाकर कहता है कि वही जॉली है। अब अपने सामने दो जॉली को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से असली कौन सा है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और आदमी की जो कि अपना नाम जूलियस उर्फ जॉली बताता है और मैं देव का बड़ा भाई हूँ, और वो अपना बर्थमार्क दिखाकर उनको साबित भी कर देता है। लेकिन ये सब लोग अब और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने 3 जॉली थे। अब यहाँ पर सभी लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है और इन तीनों में से एक ही जॉली हो सकता है। इसीलिए देव डॉक्टर से कहता है कि इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाओ ताकि पता चल सके कि आखिरी असली जॉली कौन है। अब रात में ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और डीएनए को लेकर इनका टेस्ट चालू कर देता है। अब हम सुबह जूलियस को देखते हैं जो कि जलभूषण की बीवी के साथ सो रहा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और जलभूषण की बीवी को उठाकर उसको डांटने लगता है कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। अब ये दोनों उठकर बाहर जाते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि जलालुद्दीन जलभूषण की बीवी के साथ वहाँ पर सो रहा था, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। अब ये चारों जलालुद्दीन को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि जलालुद्दीन जूलियस की बीवी के साथ सो रहा है। अब ये सब चीजों को देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये तीनों एक दूसरे की बीवी के साथ सो कैसे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद जूलियस की बीवी गायब हो जाती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खास करके जलालुद्दीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी लोग जूलियस की बीवी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कांचन को कहीं भी नहीं मिलती है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि देव और बाकी सारे लोग डॉक्टर का आने का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे ताकि इनको पता चल सके कि आखिर असली जॉली कौन है। अब इधर काफी ढूंढने के बाद इनको कांची मिल जाती है जिसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब थी और तभी यहाँ पर देव और बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने डॉक्टर अमन की लाश गिरती है जिसको देखकर ये सभी बहुत ही हैरान थे कि आखिर डॉक्टर को मारा तो मारा किसने, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर असली जॉली के बारे में सभी को बताने वाला था लेकिन उससे पहले ही उसको किसी ने जान से मार दिया। तो इसका मतलब इन तीनों जॉली में से ही किसी एक ने जरूर उसको मारा होगा। इसीलिए देव इन तीनों को शिप के अंदर ही जेल में बंद करवा देता है जिसका इंचार्ज यहाँ पर बटुक पटेल था। और अब ये सब जब जेल में होते हैं तो ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब लड़ते हुए तीनों आपस में सच बता देते हैं कि इन तीनों में से कोई भी जॉली नहीं है। असल में इन तीनों को रंजीत के मरने की खबर मिली थी तो ये सभी लोग पैसे की लालच में यहाँ पर आए हुए थे ताकि ये अपने आप को जॉली बताकर यहाँ पर पैसे ले सके। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन तीनों की बीवियां भी नकली हैं। असल में जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड कांची है और जलभूषण की गर्लफ्रेंड जारा है, यानी ये सभी अपनी बीवियों को दूसरों की बीवियां बना करके जॉलियों पर असली नजर रखवा रहे थे। अब इन सारे सच को जानने के बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये असली खूनी का पता लगा करके रहेंगे। वहीं पर हम देव को देखते हैं जिसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया था उसके मर्डर
के बारे में, ताकि वो इन तीनों जोलियों से सच उगलवा सके। अब हम बीडू और बाबा नाम के दो पुलिस वालों को देखते हैं, जिनके आज फालतू कारनामों को देखकर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन तभी बाबा पर उसकी एक्स माया का कॉल आता है, जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर मर्डर हो चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस को सॉल्व करो। अब ये सुनकर बीडू कहता है कि अगर हम शिप के ऊपर जाएंगे तो हम सस्पेंशन के बाद भी काफी मजे कर सकते हैं और खूनी का पता लगा करके उन सभी से काफी सारे पैसों को भी ऐंठ सकते हैं। अब ये आइडिया बाबा को भी पसंद आ जाता है। अब इधर ये सारे लोग जेल से किसी तरीके से निकलकर असली खून का पता लगाने लगते हैं। अब इनका प्लान ये था कि सबसे पहले ये रंजीत की लाश को समुद्र के अंदर फेंक देंगे और इनकी गर्लफ्रेंड का काम था कि वो लैब के अंदर जाकर इन सभी की डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे कि ये प्रूफ नहीं होगा कि हम में से असली जॉनी कौन है। अब इसके बाद ये सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये लोग रंजीत की लाश को उठाते हैं और कमरे के अंदर पहुंचा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे, यानी इनको ढूंढ रहे थे। और वहीं पर इनकी गर्लफ्रेंड जब डीएनए सैंपल को डिस्ट्रॉय करने आती है, तभी वहाँ पर देव भी पहुंच जाता है, जो कि डॉक्टर के जेब में कुछ चेक कर वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर जारा उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि जरूर देव ने उसको जान से मारा होगा, जो कि अभी सबूत को मिटाने आया हुआ है। अब इसके बाद ये तीनों अपने बॉयफ्रेंड के पास लौट जाती हैं, जहाँ पर ये सबके जाने का वेट कर रहे थे, ताकि ये उस लाश को समुद्र के अंदर फेंक सके। अब यहाँ पर शशिकला देव की वीडियो को दिखाकर सभी को बोलती है कि अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि आखिरकार असली खूनी कौन है, जो देखकर ये सभी खुश हो जाते हैं। अब जूलियस कहता है कि यहाँ पर अब पुलिस वाले भी आने वाले ही होंगे, तुम ऐसा करो कि अपने सबूत को तैयार रखो जब तक हम इसकी लाश को ठिकाने लगाकर आते हैं। अब ये लोग अलमारी को खोलकर उसमें से उसकी बॉडी को निकालने लगते हैं, लेकिन गलती से ये लोग देव की लाश को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसके क्लियरेंस में हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी को देव ने मारकर यहीं पर रख दिया था, लेकिन ये बात इन सभी में से किसी को भी पता नहीं थी। अब देव की लाश को ले जाते हुए वहाँ पर इनको बीडू मिल जाता है, जो कि इनको देव की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और जूलियस इनको समझाने की काफी कोशिश करता है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये देव की लाश यहाँ पर कैसे आई। उनको तो ये भी नहीं पता कि देव मारा जा चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन तीनों को वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बीडू और जॉली को इनके बारे में सच कुछ भी पता नहीं चलता है। अब ये दोनों पुलिस वाले इन सभी को आपस में बैठा लेते हैं और पूछते हैं कि तुम सब सच सच बता दो कि आखिर उसको किसने मारा है, नहीं तो अपने आप को बचाने के चक्कर में तुम तीनों को ही जेल में जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और इतने में जूलियस गुस्से में आकर बाबा को कुछ बोल देता है और बाबा इन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अब बाहर आकर बाबा बोलता है कि मुझे इनके बारे में कुछ सबूत मिला है और शायद इससे हम किलर का पता लगा सकते हैं, इसीलिए वो उसका रूम चेक करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर ये किसका रूम चेक करने के लिए बोलते हैं यहाँ पर बताया नहीं जाता है और इस चीज को हम वीडियो के आगे देखेंगे। अब सारे सबूत को इकट्ठा करने के बाद बाबा और बोरू सभी लोगों को अपने पास बुलाते हैं और सच बताने लगते हैं कि उस डॉक्टर को इन तीनों में से किसी भी जोली ने नहीं मारा, उसको किसी और ने मारा है। और ये सुनकर तीनों जोली बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर बीडू बताता है कि असली खूनी कोई और नहीं बल्कि देव है। अब वो यहाँ पर रिवील करता है कि उनको देव के खिलाफ एक सामान मिला था और उस चीज को उन्होंने देव के जूतों से मैच किया, तो वो मैच भी हो गया और उसके सोल के अंदर इनको एक चिप मिली जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था और इस चिप का आधा हिस्सा सीसीटीवी रूम में था और इसकी हार्ड ड्राइव टूटी हुई थी, यानी कि इसमें से असली खूनी देव ही था। इसीलिए दोनों पुलिस वाले देव को जेल के अंदर डाल देते हैं, लेकिन देव चिल्लाकर बोलता है कि उसने कोई खून नहीं किया बल्कि सारी जायदाद तो उसी की है, तो वो आखिर किसी को क्यों मारेगा। अब इधर जूलियस कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसको खून के कुछ छींटे दिखते हैं और उसके पास में एक छोटा सा डायमंड का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब इसीलिए जूलियस सोचता है कि जिसने भी खून किया है उसके ब्रेसलेट से डायमंड मिसिंग होगा और अब उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके हाथ में डायमंड मिसिंग हो। अब पार्टी के अंदर जूलियस सभी का हाथ चेक करने लगता है, जिसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता है, किसी के हाथ से भी डायमंड मिसिंग नहीं था। अब वो शिप के कैप्टन से बात करता है, तभी उसका ध्यान उसके ब्रेसलेट पर जाता है जहाँ पर उसका ब्रेसलेट में डायमंड मिसिंग था और इस चीज को जाकर वो देव और बाबा को बताते हैं और देव और बाबा कैप्टन को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ की लाइट चली जाती है। अब यहाँ पर हर तरफ हंगामा शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है बाबा और बीडू के बड़े ऑफिसर की, तगड़ू की, जिसे पता चला था कि शिप के ऊपर मर्डर हो रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आया था और वो देखता है कि यहाँ पर कैप्टन की भी मौत हो चुकी है और इस चीज को देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी तगड़ू कहता है कि मैंने इस जगह की पहले ही जांच कर ली है। असल में जब डॉक्टर का खून हुआ तो ये कैप्टन वहाँ पर जाकर सभी चीजों को देख रहा था और उसने मर्डर नहीं किया है। जिसके बाद वो रंजीत की लाश को वहाँ पर लेकर आता है जो कि कहीं पर पड़ी हुई थी और साथ में सभी को एक एक लेटर देता है जिसके अंदर उनके सारे काले कारनामों के चिट्ठे होते हैं। लेकिन इन लोगों की सजा इनको नहीं मिली थी। लेकिन जब माया का लेटर देखा जाता है तो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा होता है जो कि उसने गैम्बलिंग में हारे थे। अब दगड़ू कहता है कि क्या पता पैसे हटने की वजह से तुमने ही इनको जान से मारा होगा। और वहीं देव के ऊपर एक हिट एंड रन केस चल रहा था जो कि उसने पैसा देकर क्लियर करवा लिया था, जिस पर दगड़ू कहता है कि तुम पहले भी क्राइम कर चुके हो और हो सकता है कि तुमने इस बार भी क्राइम किया हो। अब दगड़ू बारी बारी से हर एक को एक्सपोज करता है और कहता है कि कल सुबह तक असली
खूनी का पता मैं तुम सभी को बता दूंगा। जो सुनकर सभी हैरान थे। फिर हम देखते हैं कि दगड़ू यहाँ से सोने चला जाता है। वही नीचे जूलियस सभी को कहता है कि ये तो पक्का है कि हम सभी में से कोई एक खूनी है और अगर हम उसको जान से मार दे तो खूनी भी बच जाएगा और उसके साथ में हम भी बच जाएंगे। लेकिन इस चीज को सुनकर सभी मना कर देते हैं और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रात के समय, जहाँ पर मास्क पहने हुए कोई आदमी दगड़ू के कमरे में जाता है और उसको जान से मार देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि दगड़ू तो वहाँ पर था ही नहीं और यहाँ पर रिवील होता है कि ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि देव है। अब दगड़ू इसके सामने आता है और बोलता है कि असली खूनी तो तुम निकले और अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। उसी समय यहाँ पर जूलियस आता है और बताता है कि सारा प्लान दगड़ू का था। असल में जूलियस एक डिटेक्टिव है जिसको रंजीत ने हायर किया था ताकि वो जॉली का पता लगा सके। लेकिन यहाँ पर वो जॉली को ढूंढना छोड़कर खूनी का पता लगाने लगा। तभी यहाँ पर कोई आदमी मास्क पहनकर आता है और देव को जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है और जूलियस उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी देव मरा नहीं है। वो दगड़ू को मारने की कोशिश करता है लेकिन दगड़ू उल्टा उसे ही काफी पीट देता है और बोलता है कि मुझे पहले से ही शक था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो खूनी है। अब इधर जूलियस जिस मास्क वाले आदमी का पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जलभूषण निकलता है, जिसको देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे। फिर जलभूषण सभी के ऊपर गन तान देता है। अब वो सभी से कहता है कि वो और देव ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें कि वो जॉली बनकर अपने हिस्से को लेकर आधा आधा देव और उसके बीच में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर देव डीएनए टेस्ट को बदल रहा था ताकि यहाँ पर सभी प्रूफ हो जाए कि आखिर वही जॉली है। लेकिन तभी डॉक्टर ने देव को देख लिया, इसलिए मजबूरी में आकर हमें डॉक्टर को जान से मारना पड़ा। और इस खून को होते हुए उस कैप्टन ने भी देख लिया था और बेदी को भी उसके ऊपर शक हो गया था, इसीलिए हमें लाइन से इन दोनों का भी खून करना पड़ा क्योंकि ये दोनों ही हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। ये सब बताकर जलभूषण कहता है कि यहाँ पर तुम अब सभी मरोगे और जॉली का सारा पैसा मैं और देव बांट लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर दगड़ू आकर उससे भिड़ जाता है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर देव एक बड़े से लगे फैन को चालू कर देता है जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर मरने वाले थे। पर दगड़ू जाकर किसी तरीके से उस फैन को ऑफ करता है और सभी की जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर असली जॉली की एंट्री होती है जो कि बोलता है कि मैं तो अपने डैड से मिलने आया था लेकिन मेरे डैड अब मर चुके हैं और मैं अब उनसे मिलकर क्या करूंगा। लेकिन मुझे उनका एक भी पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ और ये सारा पैसा तुम सभी आपस में बांट लो। जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को सुनकर देव और जलभूषण बहुत ही उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस पैसे के लिए इन दोनों ने सभी का खून किया वो पैसे तो इन सभी को ऐसे ही मिल जा रहे हैं। फिर देव और जलभूषण को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और वहीं पर दगड़ू बाबा और बीड़ी की नौकरी वापस से उनको दे देता है। अब पैसा मिलने के बाद ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुके थे और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू दूं तो मैं बोलना चाहूंगा कि कॉमेडी के चक्कर में इस मूवी के मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा एडल्ट सीन को ऐड कर रखा है, इसीलिए आप इस मूवी को फैमिली के साथ ना देखें तो ही अच्छा है। और बाकी मुझे तो ये मूवी एवरेज लगी। और अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे पहले हमने कई सारी मूवी में से एक शुभधाम मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है जो की काफी अच्छी स्टोरी लाइन और एक हॉरर थीम के ऊपर बेस्ड है जो की आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टाइप कर आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।